ऋषि कहते हैं कि हमको इस मनुष्य देह को प्राप्त करके वो काम करना चाहिए जो अन्य योनि के प्राणी न कर सकें। तब तो इसकी विशेषता है, क्योंकि हम उनसे अलग हैं, तो उनसे हट करके काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और यदि हम उन्हीं कामों को करें तो हम में और उनमें फिर अंतर क्या रह जाता है। ध्यान दीजिए, अपने लिए जीना, खाना पीना, घर घोंसला बनाना, बालक बच्चे पैदा करना, ये कोई बड़ा काम नहीं है। ये तो सभी कर रहे हैं, इस काम को तो सभी करते हैं। एक छोटी सी चिड़िया जब गर्भवती नहीं होती तो उसको कोई चिंता नहीं, टेंशन फ्री। लेकिन जब गर्भवती होती है तो उसको चिंता होती है कि मुझे अंडे देने, मुझे घर चाहिए। तो उसको चिंता आई दिमाग में, तो उसने किसी टहनी को अपना आश्रय बना करके तिनके लाला करके और सुंदर सा घोंसला बनाती है, अंडे देती है, अंडों को सेकती है, उसमें से बच्चे निकलते हैं। और फिर जब बच्चे निकल जाते हैं तो खुद भी दाना खाने जाती है और बच्चों के लिए भी लेकर के आती है, उनको पालती है ना, उनको बड़ा करती है, पाल पोस के तैयार कर देती है। अगर हम भी इतना काम कर रहे हैं, घर घोंसला बना रहे हैं, बालक बच्चों को सेटलमेंट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो कौन सा अंतर है? कोई विशेष अंतर नहीं है, ये तो वो भी कर रहे हैं। तो विशेष मनुष्य देह मिली है, तो इसका कारण क्या है? श्रेष्ठतमाय कर्मणे। ये मनुष्य का जो जीवन प्राप्त हुआ ना हमको, किस काम के लिए? वेद भगवान कहते हैं श्रेष्ठतमाय कर्मणे, श्रेष्ठतम कार्यों को करने के लिए। जो काम वो नहीं कर सकते वो आप कर सकते हैं। गधा यज्ञ नहीं कर सकता, आप कर सकते हो। गधा संध्या ध्यान नहीं कर सकता, कुत्ता नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं। तो वो काम हट करके हमको करना है। तो मंत्र कहता इयमति यज्ञा तनु अपो मुंचामि न प्रजाम। ये जो शरीर भगवान ने दिया है किसके लिए? यज्ञ के लिए दिया है। इयमति यज्ञा तनु, हे मनुष्य तेरा शरीर यज्ञ में हो जाए, यज्ञ के लिए भगवान ने शरीर दिया है, इसलिए श्रेष्ठ है। तो यज्ञ का मतलब, यज्ञ का मतलब सेवा, यज्ञ का मतलब धर्म, यज्ञ का मतलब परमार्थ। धर्म में अंतर ज्यादा नहीं है। आज लोग बड़े कंफ्यूज है जी, धर्म किसे कहते हैं महाराज, धर्म किसे कहते हैं? सुनो, धर्म का बड़ा सरल सा अर्थ मैं आपको बता रहा हूं। दो शब्द आपने सुने, एक तो कर्म और एक धर्म, एक स्वार्थ और एक परमार्थ, है ना? ये शब्द आप सुनते ही हैं। जो कार्य अपने लिए किया जाए वो आपका अपना कर्म है, और यदि वही कार्य आप दूसरे के लिए करने लग जाएं तो वो धर्म बन जाता है। कर्म ही धर्म बन जाता है। जैसे आप स्वयं भोजन करते हैं तो आप ये नहीं कहते मैं बड़ा धर्म कर रहा हूं, भाई मैं भोजन कर रहा हूं, इसमें किस बात का धर्म? लेकिन जब आप वो भोजन किसी दूसरे को दे देते हैं, भूखे को, तो क्या कहते हैं? आज तो मैंने धर्म किया, परमार्थ किया। आपको आनंद की अनुभूति होती है नहीं होती? भाई आज मैंने भूखे को भोजन कराया। आप 4 लोगों को कॉल करके बताते हैं आज एक भूखा व्यक्ति आया और मैं उसको लेके आया घर में, मैंने भोजन कराया। देखो कितना अच्छा काम। अपने लिए जीना ये आपका स्वार्थ है, लेकिन दूसरे के लिए उन कामों को करना ये परमार्थ बन जाता है, ये धर्म बन जाता है। आप स्वयं कपड़े पहनते हैं, ये आपका अपना कर्म है। लेकिन जब आप किसी निर्धन को, किसी भिखारी के तन को ढकने के लिए कपड़े दे देते हो तो ये कर्म ही आपका धर्म बन जाता है। आप स्वयं जल पीते हो, ये आपका अपना कर्म है। लेकिन अब गर्मी के समय में लोग प्याऊ लगाते नहीं, प्याऊ क्या लिखते हैं ऊपर? धर्मार्थ प्याऊ। वो धर्म बन गया, वो कर्म नहीं है, वो धर्म हो गया आपका। तो ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। यही वेद भगवान कहते हैं इयमति यज्ञा तनु। इस शरीर से जितना ज्यादा हो सके सेवा कर लो, परोपकार कर लो, दान कर लो, पुण्य कर लो, तप कर लो, स्वाध्याय कर लो, ये जीवन सार्थक सफल हो जाएगा। नहीं तो बहुत ज्यादा समय नहीं है, कितने दिन जी लेंगे हम? समय को व्यर्थ में बर्बाद क्यों करें? इस समय का हम यूटिलाइज करें, उपयोग करें, है ना? तो जितना जीवन में हो सके सेवा करो, तप करो, यज्ञ करो, दान करो। भगवान कृष्ण ने गीता में 3 स्वर्ग के सोपान बताए हैं। कौन कौन से? यज्ञ, दान और स्वाध्याय। स्वाध्याय नियमित रूप से कीजिए। स्वाध्याय करने से आपकी जो है ना वैचारिक शक्ति मजबूत होगी, आपको एक आत्मिक बल मिलेगा, आपको डोज मिलेगी, आप कभी भी धर्म के पथ से विचलित नहीं हो जाएंगे। आज जो लोग विचलित हो रहे हैं ना, उनका स्वाध्याय छूट गया। इसलिए हमारे ऋषि कहते हैं स्वाध्याय मा प्रमदा। एक ऋषि से पूछा कि अगर व्यक्ति स्वाध्याय ना करेगा तो क्या हो सकता है? आप देखो ऋषि याज्ञवल्क्य का उत्तर सुनो। आपसे कोई पूछे कि अगर स्वाध्याय ना करें तो क्या होगा, आप कहेंगे कुछ नहीं होगा। होगा क्या? करो करो मत करो। लेकिन महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं अगर जो सूर्य ना निकलने पर वो जो हो जाता है वो स्वाध्याय ना करने पर हो जाएगा।
हवा ना बहने पर जो होगा वो स्वाध्याय ना करने पर हो जाएगा। यानी कितनी ज्यादा महत्ता है स्वाध्याय की। आज समाज का जो पतन हो रहा है ना, उसका कारण हमारी स्टडी खत्म हो गई, हम स्वाध्याय नहीं करते। तो हमारी जो है ना आत्मिक बल, अच्छे संस्कार हमको कहाँ से प्राप्त होंगे? तो ऋषि लोगों के ग्रंथों को पढ़ना जीवन में बहुत जरूरी है, जिससे आपको लक्ष्य स्पष्ट होता नजर आएगा कि भाई मेरे जीवन जो मिला ये ऐसे नहीं मिला, ये विशेष प्रयोजन के लिए मिला है। तो आप कभी अपने पथ से भटकेंगे नहीं यदि आप स्वाध्याय करते रहेंगे। तो जीवन में हमेशा ये याद रखिएगा, जब भी मौका मिले अपने धर्म के खाते को मजबूत करते चलो, है ना। दो प्रकार के खाते हैं, एक तो सांसारिक बैंक बैलेंस, उसकी तो हर व्यक्ति को चिंता है, हर व्यक्ति को चिंता, भैया कितनी सेविंग हो रही है नहीं हो रही है ना, कहीं की सीए लगा करके व्यक्ति रहता है। लेकिन एक आपका खाता है वो धार्मिक खाता, उस पर ध्यान लोगों का कम है। उसमें तो कभी कभी थोड़ा बहुत जमा कर दिया तो कर दिया, आर्य समाज का कार्यक्रम आ गया, चलो भाई 5100 रुपये की पर्ची कटवा दो, बस गई 1 साल भर की। ठीक है, तो याद रखना ये जो आप आहुति डाल रहे हो ना यज्ञ में, वो खाते का पैसा तो वहीं के वहीं सीज हो जाएगा आपके जाने के बाद, वो आपके नाती पोतों को मिलने वाला है, आपको नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो आपने जो दान दे दिया, यज्ञ में दे दिया, गौशालाओं गुरुकुल में दे दिया, महर्षि आजबल कहते हैं कि यज्ञ में डाली गई एक एक आहुति आपके साथ जाएगी। किसके साथ जाएगी? सूक्ष्म शरीर के साथ जाएगी। और फिर वो कैसे काम करेगी? जैसे आप मकान बनाते हो ना, मकान, तो मकान की भूमि के जब पहले नींव भरते हो आप, नींव पर ईंट पर ईंट, ईंट पर ईंट चिन करके लाते हो। जैसे मकान के बनाने में एक एक ईंट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसी प्रकार से जो अगले जन्म रूपी इमारत आपकी बनेगी ना आपके कर्मों से, तो उसमें एक एक आहुति एक एक ईंट का काम करेगी, याद रखना। इसलिए यज्ञ में जितनी आहुति दे सको दे लो, पुण्य है, अवसर बार बार नहीं मिलेगा, जीवन इसी में सार्थक सफल होता है ना। कितने हमारे जीवन निकल गए, भटक रहे हैं हम लोग, वो अपने परम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। ये लक्ष्य तभी प्रदर्शित होगा जब हम स्वाध्याय से जुड़ेंगे। सेवा परोपकार में जितना जीवन व्यतीत होता चला जाएगा, सात्विकता जीवन में प्रभावी होती चली जाएगी। और यदि सात्विक हमारी विचारधारा मन हो जाता है सात्विक, तो फिर आपको अपना लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला, सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।